और मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। शुरू में दिखाते हैं किसी स्टोरी में मैथिल्डा लॉयस जो है मिडिल क्लास की लड़की है और वो चाहती है कि वो अमीर हो जाए। उसे जो चीज़ मिलती है उसमें उसे कुछ ना कुछ कमी दिखती है। उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ लाता है तो वो कहती है नहीं, इससे बेहतर होता तो और अच्छा होता। वो देखने में बड़ी अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, लेकिन उसका बहुत बैड लक ये है कि वो एक क्लर्क्स की फैमिली में पैदा होती है और दूसरा भाग्य उसके साथ और ये खेल करता है कि उसकी शादी भी एक दूसरे क्लर्क से हो जाती है, एम लॉसल से, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क है। मैथिल्डा वो अपने आप को बार बार ये कहती है कि मैं रिच होती। वो अपने जीवन में जो मिल रहा है वो उससे भी हटती चली जाती है और अपना सारा समय वो डे ड्रीमिंग में बिता देती है। डे ड्रीमिंग कैसे कहते हैं? जो दिन में ही सपने देखते हैं। वो क्या, जैसे वो किसी किले में रह रही है डेस्परेटली और उस चीज़ को पाने की कोशिश करती है जो उसके पास जीवन में नहीं है। एक दिन एम लॉसल घर आते हैं, उनके हाथ में एक इनविटेशन है। इनविटेशन किस चीज़ का है? एक फैंसी बॉल का है। बॉल क्या होता है? जिस तरह का एक डांस का प्रोग्राम होता है उसमें फैंसी बॉल है, जो उनके बॉस ने वो उस पार्टी को अरेंज किया है। तो इसके लिए एक वर्ड आता है पार्टी अरेंज करने के लिए, थ्रोन। और जो उनके बॉस हैं वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। बड़ी मुश्किल से मिस्टर लॉसल को उसका वहाँ का पास मिला था इनविटेशन का, लेकिन मैथिल्डा का सबसे पहले रिएक्शन आता है कि अब अगर वो जाएगी तो उसके पास तो कुछ पहनने के लिए, कैसे वो वहाँ जाएगी? कहते हैं तुम्हें क्या पहनने के लिए चाहिए? तुमने उस समय जो गाउन पहना था तुम उसे पहन सकती हो कि नहीं, वो अच्छा नहीं है। जैसे आपके साथ भी होता है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले प्लान अपने दिमाग में करते हैं कि ये पहन के जाएंगे, इस तरह का हमारा आउटफिट्स होंगे और ये सब। तो कहते हैं कि भाई तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, तो बता देती है कि इतने फ्रैंक का आएगा। ठीक है, वो उसे कह देते हैं कि चलो तुम्हें गाउन ला देते हैं। वो बेचारे ने गाउन ला के दे दिया। तो मिस्टर मिसलसल को ये मालूम नहीं है कि क्या किया जाए। वो अपनी वाइफ के लिए एक ड्रेस खरीदते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। फिर भी मैथिल्डा उनसे 400 फ्रैंक्स मांगती है। फ्रैंक जो होते हैं एक तरह की करेंसी होती है, वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और मैथिल्डा को फिर उसे याद आता है कि भाई इसके साथ ज्वेलरी तो है ही नहीं। उसने कहा भाई ज्वेलरी का तो मेरे पास पैसा नहीं है, तुम ऐसा करो अपनी किसी फ्रेंड से ले लो। कौन सी फ्रेंड का? एक जो उनकी एक मिसेस फॉरेस्टर है, उसकी जेन फॉरेस्टर, वो उसके सिर्फ फ्रेंड है। वो उनके पास जाकर जाती है और उनसे एक नेकलेस उधार ले लेती है। ठीक है, पार्टी का दिन आता है। पार्टी का दिन आने पर वो वहाँ से चली जाती है, बॉल में पहुँचती है और सब लोग, वो बड़ी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो तैयार होती है तो सब उसके साथ डांस करना चाहते हैं, लेकिन अब पार्टी ख़त्म हुई सुबह के 4 बजे के करीब, तो वो अपने घर के लिए चलता है। तो अब अक्सर ऐसा होता है कि पार्टी में हम जाते हैं तो पार्टी में से आके देखते हैं कि हमारी लुक क्या रही होंगी, हम कैसे दिख रहे होंगे। तो मैथिल्डा भी जल्दी से बाहर आती है, वहाँ से आके अपना जो, क्योंकि उसे अपना कोट पहनना होता है। पार्टी में तुमने देखा होगा लेडीज़ जो है अक्सर जो है ऊपर अपने सर्दी में कम करना चाहती हैं, वो अपनी ड्रेसेस को दिखाना चाहती हैं। वो और उसका हस्बैंड एक कैब को पकड़ते हैं, घर पहुंचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखती है कि उसे एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, क्योंकि जो उसने हार पहना हुआ था वो गायब है। वो उसे ढूंढने को 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे कहाँ मिलेगा। उस कैब को भी ढूंढते हैं, सारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलते। नेक्स्ट डे मिस्टर लॉसल सारा का सारा दिन बिता देते हैं और नेक्स्ट वीक पूरे हफ्ते इस शहर में घूमते रहते हैं कि नेकलेस को ढूंढ लें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती मैथिल्डा को कि भाई उसे हार तो लौटाना है अपनी फ्रेंड का, कैसे लौटाएं। तो एक नया हार, मिस्टर फॉरेस्टर एक नया हार खरीदते हैं
एक ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको जाके जगह जगह ढूंढते हैं तो कहीं जाकर एक जैसा हार मिल जाता है। उसको ख़रीदते हैं, जिस तरह का है वो। अब उसकी कीमत पूछी तो उसकी कीमत है 36,000 फ्रैंक्स। उनके पास कुल मिलाकर भी पैसा नहीं था। फिर भी जब उनको उधार ली हुई चीज़ को वापस करना है तो वह अपना घर दे देते हैं। अब जब भी पैसा नहीं है वो अपनी सेविंग्स को सारी को दे देते हैं, घर भी दे दिया, सेविंग्स भी दे दी। और जो मैथिल्डे जो है, अब इन लोगों के पास कर्ज बहुत ज़्यादा होता है। कर्ज चुकाने के लिए वो घरों में जाके काम करने लगती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उम्र से पहले ही आ जाती है, किसी मनुष्य के चेहरे पर दिखने लगती है। उसके ठीक है, लेकिन और उसके हस्बैंड भी जाके कॉपी करने लगते हैं। 10 साल में जाके वो उनका कर्ज पूरा होता है। पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं। 10 साल में घर चला गया, वो खुद मेड, उनके घर की मेड चली गई, वो खुद मेड के रूप में हो गई। लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। उनकी जो अच्छी सी वो चार्मिंग जो दिखती थी मैथिल्डे, वो भी दिखना बंद हो गई थी। अब उनके जीवन में परेशानी थी। एक दिन मैथिल्डे जा रही थी तो उसे सामने से एक लेडी आती दिखाई देती है एक बच्चे के साथ में कि ये कौन है। अरे ये तो मेरी फ्रेंड फॉरेस्टर है। वो उसके पास जाके पूछती है कि आप मिस फॉरेस्टर है? बोली हाँ, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। कि अरे मैं तो आपकी फ्रेंड मैथिल्डे हूँ। कि अरे तुम्हारे अंदर इतना कैसे चेंज आया? तो उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं आपसे उस एक दिन आपका नेकलेस उधार लेके गई थी, वो मेरे से खो गया। और उनके खो गया, तुम तो वापस करके गई थी। कि जब तुम वापस करके गई थी तो क्या कहने लगी कि हाँ, मैंने उसके जैसा दूसरा खरीदा, तब मैंने आपको दिया। अरे जाने से पहले मुझे कम से कम बता तो दिया होता। क्या बता दिया होता? कि वो तो मुश्किल से 200 फ्रैंक का था, नकली। वो आर्टिफिशियल था, ओरिजिनल डायमंड का था ही नहीं। अब तो वो एकदम उसे झटका लगा और वो परेशान हो गई, क्योंकि इसी हार के चक्कर में उसका जीवन पूरा का पूरा गरीबी में बीत गया। तो इस स्टोरी में आयरनी मतलब भाग्य का खेल जो है, डेस्टिनी बहुत बड़ा खेल करती है। जो चीज़ उसको मिलती थी मिसेस मैथिल्डे को, वो उसमें संतुष्ट नहीं रहती थी। तो हमें अपनी लाइफ में भी ये सीखना चाहिए कि जो मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें। थैंक यू।